गौतम अडानी हाँ जी, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, मुकेश अंबानी को पछाड़कर। क्या कहेंगे आप? और ये सेठ साहूकारन की संपदा दुगनी चौगनी और अठगुनी होती जा रही है। जब हमारे डीजल पेट्रोल और खाद ये तेज होंगे तो हम आप गरीब होते चले जाएंगे। जब हमारे दूध पे भी टैक्स लगेगा, यूपी में जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और हम वोट की चोट पे यूपी में बीजेपी हराएंगे। जो बता, जब हम तो वो लफंगे कह रहे, गुंडा कह रहे, खालिस्तानी कह रहे, तो हम गुंडा है, हम हाथ जोड़ के ये कह रहे जो बीजेपी के नेता है हमारे मत आओ, वोट मांगने मत आओ। अगर वोट मांगने जाएंगे तो जब हम गुंडा है तो गुंडापनो करेंगे। ना आए, जब नहीं बता हमारे साथ ना आए, जब किसान के संग है, सरकार के संग है, जब किसान की भलाई ना आए, हमारे बहन बेटी लाइन में लग रही है, थाने में डीएपी कट्टा ना मिल रहे, हमारे बिना खाते बो रहे, अब क्या करे? जब सरकार हमें डीएपी खाद नहीं दे सके तो हम और क्या करेंगे? ये तो सामाजिक काम है ना। समाज हरियाणा गवर्नमेंट को हुआ है खट्टर को जो खाद को इंतजाम करे। नहीं, जो शादी ब्याह होते हैं वो सामाजिक होते हैं। सामाजिक काकरे के जब हम तो यहाँ से मर गए, हमारे साथ साथ मर गए, हम साल भर हुए को हम बैठे बैठे। हम बीजेपी के नेता और जेजेपी के बाइकाट कर रहे। हमारे घर में मत आओ, गाँव में मत आओ। जब आपने न्यों कह दी लफंगे गुंडा है और बीजेपी के एक नेता ने कह दी दरिया खा के बैठे रहो, कानून वापस नहीं होंगे। अब पूछो क्यों हुआ कि कानून वापस? और मोदी जी ने माफी मांग के करी है। हम मुट्ठी भर किसान नहीं समझा सके, इस हाथ से हमारे भाई चले गए। हम उनको अभी तो मुआवजा लेंगे, अभी तो हम अडेरेंगे, एमएसपी पे कानून होगा, मुआवजे होगा। पराली पे हमारे केस क्यों बने? पहले तो ना फूके, अब हम दुआते ही हम चले जाए। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। हमें नन्हे वोट की चोट पे मारेंगे और यूपी में हमें नन्हे हराएंगे और गांव गांव जाएंगे, लखनऊ रैली करेंगे, मुजफ्फरनगर करिए और हम ही करेंगे। किसानों का संघर्ष का 1 साल है जो कि इस इतिहास में लिखा जाएगा कि स्वतंत्र भारत में किसानों ने 1 साल तक संघर्ष किया। पहले भी हमारे शहीदों ने, नौजवानों ने संघर्ष किया है, 45 दिन तक भूखे रहे। किसानों को अपनी देश को बचाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। देखिए, मोदी जी ने किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत लेट हुए और इतनी परीक्षा सही नहीं रहती। किसान की अगर एक सीज़न की एक फसल नहीं होती तो उस इतना कर्जे में डूब जाता है कि उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। पिछले 6 महीने में तो किसी प्रकार की कोई फसल ही नहीं हो पाई। अगर न्याय देर से मिले तो वो न्याय नहीं माना जाता, ये बड़ी सीधी सी बात है। तो इंस्टेंट न्याय होना चाहिए। जब इंस्टेंट सारे काम कर रहे हैं, हाईटेक सारा वो है, इतना समय नहीं लेना चाहिए था। ये किसान अपने लिए नहीं कर रहे, देश की व्यवस्था बदलने के लिए कर रहे हैं कि पिछले 50 और 70 वर्षों से ये किसान ही है जो इस देश की जीडीपी में, जब कोरोना चल रहा था तो सब फेल हो गए थे, लेकिन किसान ही थे जिन्होंने सब कुछ संभाला। तो बहुत देर की बाकी जो मसले हैं वो कहते हैं मैं किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं किसान हितैषी हूँ, तो उन्हें बहुत बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट तैयार करके फटाफट सारी समस्याओं का समापन करें। ये किसान किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं, ये अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पे आए हैं और उनका कहना ये है कि आप लोग करना चाहते हैं, हम लोग कराना चाहते हैं। इसे मूछ की लड़ाई ना बनाएं, अब नहीं करें, जीवन में बार बार मौका नहीं मिलता। अब काले अक्षर में नाम लिखवाना या स्वर्ण अक्षर में नाम लिखवाना ये व्यक्ति की अपनी सोच और अपने काम पे होता है, तो उन्हें सोचना है कि मुझे किस तरफ जाना है। बिल वापसी के बाद कई किसान आंदोलन में दरार पड़नी शुरू हो गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सरकार की सोची समझी साजिश होती है। पहले भी किसान आंदोलन में दरार बताया करते थे, 26 जनवरी वाली घटना पे भी दरार पड़ गई है, बीच में कुछ कहा था। ये हमारा घरेलू मैटर, कोई थोड़ी बहुत बातें होती हैं, घर की परिवार की बातें, हमारी कोई दरार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी वही मजबूत था, आज मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। आज हमारे आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया है। मोदी जी को चेताना चाहते हैं, सरकार को, इस गूंगी बहरी अडेल सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस अन्नदाता की मांग को सुन ले। अभी ये काले कानून जो वापस हुए, ये कानून तो किसान ने मांगे ही नहीं थे। किसान तो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की डिमांड कर रहा था। जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे, तो इन्होंने एक फाइल बना करके, एक कमेटी की फाइल जो है केंद्र सरकार को भेजी थी, और वहाँ पर जब जो माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे,
तो इन्होंने खुद ये डिमांड की थी कि एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। आज यदि मोदी जी का 56 इंच का सीना है और मोदी जी कहते हैं कि मैं 56 इंच का सीना रखता हूं, तो उनको 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए और एमएसपी लागू कर देनी चाहिए। जितने किसान शहीद हुए हैं उनको करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए, दूध का बिल वापस लेना चाहिए, बिजली बिल वापस लेना, बिजली का कमिटमेंट बिल है वो वापस लेना चाहिए। अनेक हमारे मुद्दे हैं जिनको अभी बकाया हैं। तो प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून जो किसान की मौत के एक वारंट के रूप में थे, उनको वापस लेकर के आंशिक जो है किसानों को राहत देने का काम किया है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी दूसरी मुख्य मांग भी है, एमएसपी भी हमारी लागू की जानी चाहिए और उसको कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ और मांग भी है, जैसे 2020 का कृषि बिल था, हमने कहा कि इसको पेश करने की जरूरत नहीं है, इसको रद्द किया जाए। उसके साथ साथ किसानों को पराली जलाने पर एक अपराधी कानून बना हुआ है और उसमें किसान के जुर्माना और सजा तक का प्रावधान है, तो हमने ये भी लिख के दे रखा है, वो भी रद्द किया जाए। जो 700 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में 1 वर्ष में शहीद हुए हैं, उनको कम से कम आर्थिक सहायता और उनके बच्चों को एक को नौकरी देने का प्रावधान किया जाए। बिल तो हमने तो मांगे नो, ये काले कानून तू हमें दे दे, हमें क्यों दे रो है। टमाटर पर 160 रुपए का 100 रुपए किलो हो गया है। टमाटर इतना महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल से भी महंगा हो गया। और तो जब हमारा माल आवे, जब तो 3 रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो, जो कि हमारे जिम्मेदार सड़क पर फेंक के जा रहे हैं, और जब ये गोदाम कर लें, जब इन्होंने को टमाटर 120 रुपया किलो, ये तो झूठ बोलते रहे हैं। पहले भंडारों कर लियो, जब बाढ़ दिखा दें, बोले भाई फसल में कमी आ गई, भाई जाडो मार को, भाई पानी मार गई। आज 1 साल पूरा हो गया जी, खुशी है या गम है? हमें अति खुशी तो नहीं है, जो मोदी जो है देश से माफी मांगी, सबसे बड़ी खुशी हमें यू है। और हमें साल भर रहेगा, बाकी खुशी में हम जो है अपना जश्न मना रहे हैं। हमारे जो 700 किसान मारे गए हैं, या मोदी ने एक दिन भी अपने मोहल्ले पे लवज नहीं लायो किसानन को। अरे क्या हत्यारे, ये जीव न है, ये किसान न है, जो देश को खाने वालों हैं, वहाँ पे तो मतलब ये हुए जब व्यापार नहीं ला रो लवज भी। और इनको एक नेता मरे हो, वहाँ के ऊपर जो मतलब आंसू ढार रहा है। अरे बड़े शर्म की बात है, जो कि जिम्मेदार देश को पालने वालों, वहाँ के बारे में हमारे 750-800 आदमी शहीद हुए गए, और एक आज तक एक लफ्ज नहीं कहो। यहाँ पर यही कार्यक्रम है, जो एक तो 800 के आसपास किसान जो मारे गए हैं 1 साल के दरमियान आंदोलन में, तो उन सबको श्रद्धांजलि दी गई है। और साथ के साथ कल हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पलवल में आए थे। आप प्रेस के बंधुओं से रूबरू हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इन 800 परिवारों को जो मारे गए हैं शहीद का दर्जा दिया जाए, साथ के साथ उनके एक परिवार के आश्रित को रोजगार देने का सरकार काम करे। बिल तो वापस होगा ही, उसके साथ साथ इसका कानून बनाया जाए। जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक ये लोग अपने घरों में नहीं जाएंगे। मेन चीज़ ये रह गई है कि जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान, उन सब के मुकदमे वापस लिए जाएं और आगे किसान के लिए एक पारदर्शिता से किसान भाइयों को ये बताया जाए, जो प्रधानमंत्री महोदय ने जो वादा किया था देश की जनता के सामने कि मैं 1 जनवरी 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने का काम करूंगा, कि किसान आंदोलन वापस लेने के बाद अपने आगे की जो किसान के बारे में सोच है उसके बारे में बताएं।